जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में। तो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है? वह कौन सी भारतीय एल्बम है जिसके द्वारा ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दिस मूवमेंट। कौन सी एल्बम है? दिस मूवमेंट एल्बम, जिसके द्वारा क्या हुआ है? जिसके द्वारा हुआ है ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता गया है। किसके द्वारा? दिस मूवमेंट भारतीय एल्बम के द्वारा। तो इसके बारे में देखते हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 66 नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स हैं ये। इनका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स यूएसए में। कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स यूएसए में। ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? रिकॉर्डिंग एकेडमी, यूएसए की जो रिकॉर्डिंग एकेडमी है इसके द्वारा दिए जाते हैं। क्या? ग्रैमी अवार्ड। जो भारतीय एल्बम है जीतने वाली वो कौन सी है? दिस मूवमेंट। किसके द्वारा जीता गया है? दिस मूवमेंट भारतीय एल्बम के द्वारा। तो हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं यह डिस्कस करूंगी भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। किसके बारे में? भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में। यहां जगह नहीं है, यहां पर करते हैं। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? 8। कितने हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है? 8। मैं यहां उनके नाम भी मेंशन करूंगी। बात कर रहे थे भारत के शास्त्रीय नृत्य। क्या? भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। हालांकि एक और जोड़ा गया है, वो है छऊ। उसका नाम क्या है? छऊ नृत्य, जिसको क्या बोला जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य। क्या बोला जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य। अर्ध शास्त्रीय नृत्य। जो छऊ नृत्य है इसको क्या बोला जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में 9वें नंबर पर जोड़ा गया है। तो जो 8 है उनके नाम भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, कथकली। जो भरतनाट्यम और कथकली है ये कहां से रिलेट करते हैं? ये है केरल से। कहां से? केरल से। केरल। कितने हो गए? 2। कथक। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से रिलेटेड संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से? आंध्र प्रदेश से। कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी, जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित है। कहां से? ओडिशा से। अगला है मणिपुरी। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से? मणिपुर से। कहां से संबंधित है? मणिपुर से। मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से? तमिलनाडु से। अगला है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से? असम से संबंधित है। कहां से? असम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। एक जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है अभी। वो क्या है? छऊ नृत्य, जिसको क्या बोलते हैं? अर्ध शास्त्रीय नृत्य। जो भरतनाट्यम और कथकली है ये कहां से है? केरल से। कथक उत्तर प्रदेश। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से। ओडिसी ओडिशा से। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर से। जो मोहिनी अट्टम है ये तमिलनाडु से है। जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है ये असम से संबंधित है। यहां से समझते हैं बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड है इनके बारे में यहां से समझते हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, जो तबला वादक जाकिर हुसैन है उन्हें भी ये क्या ग्रैमी अवार्ड मिला है। जो वायलिन वादक राजगोपालाचारी, जो गणेश राजगोपालाचारी है ये किससे रिलेटेड है? वायलिन से। किससे? वायलिन से। गायक शंकर महादेवन, ताल वादक सेल्वा गणेश विनायकाराम, इन्हें क्या मिले हैं? ग्रैमी अवार्ड। आगे देखते हैं जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। जो बांसुरी वादक है वो कौन है? राकेश चौरसिया। क्या मिला इन्हें? पश्तो एज वी स्पीक के लिए भी ग्रैमी अवार्ड जीता है। किसने? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के द्वारा जीता गया है। और जाकिर हुसैन जो किससे रिलेटेड है? तबला वादक से। जो जाकिर हुसैन है वो किससे रिलेटेड? तबला। आगे देखते हैं पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। जो पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 4 मई 1959 में। कब दिया गया था? 4 मई 1959 में। जो पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था? 4 मई 1959 में। पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जो किससे संबंधित है? वो है सितार वादक। तो पहले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जो किससे संबंधित है? सितार वादक। उन्हें कौन सी सन में मिला था? 1968 में। कब मिला था? 1968 में। आगे देखते हैं इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। जो पंडित रविशंकर है इन्हें कितनी बार? 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और 2013 में ग्रैमी की तरफ से 2013 में किसकी तरफ से? ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट। कितनी बार? 5 बार ग्रैमी की तरफ से 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला है। पहली भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली कौन है? तन्वी शाह। कौन है? तन्वी शाह। अभी आखिरी बार 2022 में रिकी केज, 2022 में आखिरी बार किसको मिला है? रिकी केज को दिया गया है। उनके उस एल्बम का नाम क्या है?
डिवाइस टाइटस। क्या है? डिवाइड टाइटस, डिवाइड टाइटस। ये क्या है? इनकी एल्बम, किनकी? रिकी केस। आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? पहली महिला चीफ जस्टिस तो ये बनी है रितु बहारी। कौन बनी है? रितु बहारी। तो यहां से हम उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं। जो उत्तराखंड है वो पहले कहां था? यूपी से संबंधित था। यूपी से कब अलग हुआ इसके बारे में समझते हैं हम। यहां से जो उत्तराखंड है, शॉर्ट में लिखूंगी वैसे यूटी। जो उत्तराखंड है ये यूपी से कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में। क्या हुआ था? उत्तराखंड यूपी से अलग। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला जज। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस जो कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। जो अन्ना चांडी है कहां से रिलेट? केरल से। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है? तो ये करता है 226वें नंबर के आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। तो हम यहां से समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो ये करता है आर्टिकल नंबर 32। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट है कौन से अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। आगे देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट अरुण भंसली। जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है वहां के कौन है? अरुण भंसली। अगला है गुवाहाटी हाईकोर्ट विजय बिश्नोई। उड़ीसा हाईकोर्ट चक्रधारी चरण सिंह। कौन है? उड़ीसा हाईकोर्ट से कौन है? चक्रधारी चरण सिंह। मेघालय हाईकोर्ट से है एस वेदनाथन। कौन है? एस वेदनाथन। यहां पे जो सुनीता अग्रवाल है ये है गुजरात हाईकोर्ट से। कहां से? गुजरात हाईकोर्ट। जो एमएम श्रीवास्तव है, एमएम श्रीवास्तव कहां के बनाए गए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रोल्स रॉयस ने किसके द्वारा? रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या रोल्स रॉयस के द्वारा? किसके द्वारा? रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है GRSE के साथ। किसके द्वारा? किसके साथ किया है? GRSE। इसके बारे में देखते हैं। C-295 के निर्माण के लिए
किनके बीच समझौता हुआ है? टाटा कंपनी और एयरबस। किसके बीच? टाटा कंपनी और एयरबस। समुद्रयान मिशन के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? जो समुद्रयान मिशन है इसके लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? तो इसके लिए तैयार किया गया है मत्स्य 6000। क्या किया गया है? मत्स्य 6000। आगे है अभी किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? ओशन गेट के साथ। किसके साथ? ओशन गेट के साथ। अगला देखते हैं, विश्व समुद्र दिवस। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है ये लोथल गुजरात में। कहां पर है? लोथल गुजरात में। अगला है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। आगे देखते हैं, समुद्र शक्ति अभ्यास। जो समुद्र शक्ति अभ्यास है ये कौन से देश के बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? लंदन में। कहां पर है? लंदन में। आगे देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए किए जाने वाले उपकरण, मतलब प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? फिदोमीटर। क्या कहते हैं? फिदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है वो क्या है? फिदोमीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने तालावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां रखी है? तो जो तालावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर रखी गई है? तो ये रखी गई है ओडिशा में। कहां पर रखी गई है? ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। वो ओडिशा जहां पर क्या है? हीराकुंड बांध। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा हीराकुंड बांध कहां पर? ओडिशा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? हाल ही में जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है किसके द्वारा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिल्खा सिंह और पीटी उषा को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को। तो मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में समझ लेते हैं। यहां से हम, जो मिल्खा सिंह है इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई रेस माई लाइफ। क्या है? माई रेस माई लाइफ। ये क्या है? मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी। जो पीटी उषा है, पीटी उषा इनकी है गोल्डन गर्ल। क्या है इनकी? ऑटोबायोग्राफी। जो पीटी उषा है इन्हें क्या बुलाते हैं? उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीटी उषा को। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
जो दिल्ली है ये कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। जो इंदौर है ये क्या है? सबसे स्वच्छ सिटी। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। जो क्या है? यूपी की राजधानी कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की, किसकी? ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक। किसको हराकर? आंध्र प्रदेश को हराकर किसने जीती है? कर्नाटक। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में। आयोजन कहां हुआ था इसका? महाराष्ट्र, नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है भूटान। कौन सा देश है? भूटान, जो क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपूर्व चंद्रा। कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा। जो अमित अग्रवाल है ये UIDAI के, किसके? UIDAI के नए CEO बने हैं। कौन? अमित अग्रवाल। जो नितिन अग्रवाल है ये BSF के, किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है। कौन? नितिन अग्रवाल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? जो श्रीलंका है इसने अपना जो स्वतंत्रता दिवस है ये कब मनाया है? तो ये मनाया है 4 फरवरी को। कब मनाया है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। और क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को।